स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 होगी आज। क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। पहला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और लंबाइयाँ मापिए। तो देखिए मैं इधर को ले रहा हूँ ऐसे, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का लेना आपने त्रिज्या, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। एक वृत्त खींच लेना है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आ गया आपका। अब क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जाना हमने। ये देखिए ये था 6, तो ये केंद्र है आपका। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर जाना है। दस सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर आ रही है, मैंने इसको मिला दिया। ठीक, अब क्या है कि यहाँ से मान लो ये बिंदु P है हमारा, ये केंद्र O है और ये बिंदु P है, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी अगर यहाँ से 6 सेंटीमीटर ये हो गया तो इधर का 4 ये भी हो गया, ऐसे समझ लो आप, टोटल 10 हो गया। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है। अब यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचनी, तो सबसे पहले जो ये OP है 10 सेंटीमीटर का है, इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसके आधे से अधिक का चाप लेना आपने, OP के आधे से अधिक का। देखो ये पहला 6 का था, तो ये 10 का तो आधा 5 हुआ, तो ये ठीक ही बना है। तो क्या किया हमने, ऐसे चाप ले लिया और इसके दोनों तरफ लगा दिया। किसके, OP के। P बिंदु से लगाया, फिर यही चाप जो है O बिंदु से लगाएंगे। ये लगाया, ये वृत्त पे ये काट रहा है हमारे हिसाब से, तो ये यहाँ पर काट रहा है। अब इसको मिलाइए, इसको मिला देते हैं। ये इसको मिला दिया आपने, ये लंब समद्विभाजक हुआ। इससे हमको क्या मिला, ये मध्य बिंदु मिल गया इसका। मान लो ये मैंने M ले लिया, ये बिंदु मिल गया आपको M। अब M को केंद्र मानकर OM या MP त्रिज्या का वृत्त खींचना आपने। M को केंद्र मानना है और OM या MP और एक वृत्त खींच देना है ये। और ये कहाँ से, दोनों बिंदुओं से होके जाएगा। ये O से भी होके जाएगा, M से भी होके जाएगा, ये आ गया। अब इसने वृत्त को, जो पहला वृत्त दिया था, 2 बिंदुओं पर काटा। मान लो ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, इन 2 बिंदुओं पर काटा और P से इनको मिला देना है। ये स्पर्श रेखा हुई इसकी, ये जो मैंने रेड से कर दिया है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है जी, ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। और लिखा है इनकी लंबाइयां भी मापिए। देखो दोनों लंबाइयां बराबर होनी चाहिए आपकी। ये आ गई A से P तक है आपकी 8, और ये भी आपकी, ये भी 8 है। थोड़ी बहुत मिस्टेक जैसी लग रही है, तो 8 लगभग है। तो रचना जैसे जैसे हमने बनाया वैसे लिखना है, और लास्ट में लिख देना है मापने पर, है ना। ये दोनों स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा क्या है, PA 8 सेंटीमीटर और PB ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इसने लिखा है प्रश्न में कि रचना का औचित्य भी बताइए कि ये स्पर्श रेखा है या नहीं है।
तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको मिला लिया, ये अलग भाग है औचित्य वाला। ठीक है जी। अब देखिए ये केंद्र हो गया इस वृत्त का, और ये ओपी व्यास हो गया, तो ऊपर का अर्धवृत्त हो गया, नीचे का अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, पी ए स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, ये ओ ए पी जो है 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण, क्योंकि ओ पी क्या है, व्यास है। तो अगर ये 90 है और त्रिज्या और इस रेखा का के बीच का कोण है, तो ये वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो ये क्या होगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी, ये औचित्य हो गया इसका। ठीक है, इसका कारण भी आपने देना है, और जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपने रचना लिखनी है। तो रचना के चरण भी आएंगे इसमें, ये आपने अपने आप लिखना है, रचना के चरण, तो ये लिख देना है। और रचना के चरण के बाद ये लाइन लिखनी है आपने, और फिर औचित्य आएगा। औचित्य में क्या लिखना है, क्योंकि ओपी वृत्त का व्यास है, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। चूँकि ओ पी ओ ए त्रिज्या है, और ए पी बिंदु ओ पर ए पी ओ ए को बिंदु ए पर मिलती है, अतः ओ ए लंब ए पी या ए पी लंब ओ ए, अतः ए पी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो उसके बाद ये लास्ट जो है ऐसे होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो एक भाग में मैंने समझा दिया कैसे करना है, अब बाकी भाग में मैं कर रहा हूँ, लिखने का काम आपने स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़े बड़े हैं इसलिए मैं इसको इधर को ही कर रहा हूँ, थोड़ा समझने में वो न करेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्री वृत्त। पहले सकेंद्री वृत्त बनाने, एक 6 सेंटीमीटर का है और एक 4 का। सकेंद्री क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही होता है, सेंटर एक ही होता है। चलिए देखिए, इसमें एक तो 6 का लेना है आपको, तो ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। ठीक है जी। अब दूसरा वृत्त खींचना है जो 4 त्रिज्या हो जिसकी, तो थोड़ा कम कर लेंगे, इसको 4 पर ले आएंगे। ये 4 का खींच लिया हमने। ठीक हो गया जी, 4 का हो गया, ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर से, यानी 6 वाले से 4 पे जो है आपने स्पर्श रेखा की रचना करनी है, लंबाई मापनी है और परिकलन से इस माप की जांच भी करनी है। तो अब क्या करना है, आपने केंद्र से किसी भी बिंदु को मिला दो बड़े वाले वृत्त पर, यहाँ से मिला देना है, केंद्र से कहीं पर भी मिला दो। ये केंद्र हो गया। अब ये बिंदु जो मिला है, यहाँ से हमने स्पर्श रेखा खींचनी है, तो पिछले प्रश्न की तरह अब स्पर्श रेखा यहाँ से हम खींच सकते हैं। क्या करेंगे, इस ओपी दूरी का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। ओपी कितनी है, 6 है आपकी, तो 6 का आधा हो गया, 3 से ज़्यादा, ये मैंने 4 ले रखी है तो मैं इसी को कर रहा हूँ, बदल नहीं रहा हूँ। 6 का आधा ही है, ये आधे से ज़्यादा है, आधा से ज़्यादा होना चाहिए। ये ले लिया मैंने, दोनों तरफ लगा दिया, पी पे रख के, फिर यही काम मैं ओ पे रख के करूँगा।
ये मेरे को ये कटान बिंदु मिल गए और इसको मिला देते हैं। लो मैं ये समद्विभाजक को जो है ये रेड से कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिख जाएगा साफ। इसका लंब समद्विभाजक खींच दिया हमने। अब ये बिंदु मिल गया मेरे को M। अब M को केंद्र मानकर OM या MP बराबर दूरी आएंगे ये, और इस त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है। हिल गया भाई, हिल गया, ये आ गया। बहुत सावधानी करनी है, तो थोड़ा मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए दिक्कत जैसी आ रही है। तो ये वाला है बाहर वाला, ये अंदर वाला नहीं है, ये गलत लग गया था थोड़ा, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बाहर वाला है। तो इसने क्या किया, जो 4 सेंटीमीटर वाला था इसको यहाँ पर काटा है। देखिए एक बिंदु ये मिला हमको और एक बिंदु ये मिला, ये हमको एक प्रकार से स्पर्श बिंदु मिले। जब हम यहाँ से P से मिलाएंगे तो ये स्पर्श बिंदु हो गए। अब मैं स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूँ इस बिंदु से, ये मिल गया। एक स्पर्श रेखा ये होगी, P से मिलाना है, और एक ये होगी। तो एक नाम दे दिया हमने A और एक दे दिया B। तो स्पर्श रेखाएं क्या आ गई आपकी, PA और एक आ गई PB। अब इनको माप के लिखना है आपने। PA कितना आया है ये लिखना है, ये आ गया है 4.4 लगभग आ रहा मेरा, 4.4 या 4.3 या 4.4 के आसपास आ रहा है। ये आ गया 4.4, तो 4.4 के आसपास आ रहे हैं। ये आ गया 4.4 सेंटीमीटर। अब थोड़ी बहुत एरर आएगी इसमें, क्योंकि कई चीज़ें हैं, चाप सही लगा है नहीं लगा है, पेंसिल मोटी है या उनकी नोक बराबर नहीं है, ये कई कारण हो सकते हैं। ये मापने पर है, ठीक है जी। अब क्या किया, अच्छा ये देख लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर था और पूरे की जो है 6 सेंटीमीटर थी, बड़ा वाले वृत्त की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। यानी आपके पास यहाँ तक जो है 4 था और ये पूरा 5 था। मैं समझने के लिए यहाँ पर OQ दे दूँ, तो चित्र में क्या था आपका OQ, इधर लिख दिया मैंने OQ बराबर था आपका 4 सेंटीमीटर और OP था आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये माप के भी लिख दिया हमने, रचना लिखनी है फिर मापने पर लिखना है। यहाँ पर मापने पर ये स्पर्श रेखाएं आई हैं PA और PB। ठीक, अब क्या करना है, इसने कहा है परिकलन से जांच कीजिए, माप ज्ञात कीजिए। अब परिकलन कैसे होगा, परिकलन के लिए आपने इसको मिला देना है ऐसे, ये मिला दिया आपने, ठीक है जी। अब जब हमने वो किया था, औचित्य बताया था, तो ये OP जो है क्या है, वृत्त का व्यास है और OA त्रिज्या है, तो इसलिए ये स्पर्श रेखा के साथ जो है 90 का कोण बन गया। ये कैस किस आधार पर बना, व्यास अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये समकोण हुआ तो समकोण हो गया, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा हमने सिद्ध कर दी कि स्पर्श रेखा ये है। अब हम समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। ये परिकलन कर रहे हैं हम, परिकलन करेंगे तो समकोण त्रिभुज OAP में OP क्या हो गया, कर्ण हो गया और एक लंब हो गया OA और AP आधार हो गया। इस तरह से मान लिया। ये किससे आया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रयोग किया आपने। अब OP है आपके पास 6
ये 6 का वर्ग हो गया, ओ ए है 4, 4 का वर्ग हो गया प्लस ए पी स्क्वायर, ये आ गया 36, ये आ गया 16 प्लस ए पी स्क्वायर, और 36 माइनस 16 बराबर ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर निकालोगे, ये आ गया 20, और ए पी बराबर रूट के 20 आ जाएगा। जब 20 के फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 पंजे 20, और ये आ गया 2 गुणा, इसका मान होता है 2.36 ऐसे कुछ आ जाता है, या 2.236 आता है, 2.236। तो मैंने 2.2 ले लिया, ये पहले दशमलव स्थान तक ले लिया, 2 गुणा 2.2, तो ये 4.4 सेंटीमीटर। तो लगभग हमारा सही आ गया। थोड़ी बहुत माप में कहीं से हल्की गलती हो सकती है, पर इतना आ रहा है, हमारा भी आ रहा है, और कल वास्तविक परिकलन जो हम कर रहे हैं उस आधार पर भी आ रहा है। तो इतना आना चाहिए था, इतना ही हमारा आ रहा है। तो ये हो गया कि 2 संकेंद्रीय वृत्त थे, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक 6 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर वाले पे 6 सेंटीमीटर वाले बिंदु वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी थी, तो ये खींच ली, और ये हमने इसका मान ज्ञात कर लिया कि कितना आ रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर